हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आ चुका हूँ वापस एक और वीडियो में, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहली वाली वीडियोस में मैंने आपको 10 तक क्वेश्चन करा दिया है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपको दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद यानी S1 पूछ रहा है सबसे पहले। तो हम ना यहाँ पे लिखते हैं गिवन डाटा। सबसे पहला काम बच्चों कि आप जो लिखिए ना, इसमें दिया गया क्या है, यानी कि Sn ये है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो आपको ना इसमें पहले S1 निकालना है। सबसे पहला काम है मेरा S1 निकालना। तो S1 जहाँ निकालने के लिए ना 4 इंटू 1 एंड माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 बोले तो 3। यहाँ पहली कहानी ख़त्म हो गई। क्या प्रथम दो पदों का योग यानी S2 देखो बच्चों, 4 इंटू 2 एंड माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 माइनस 4 बोले तो 4। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद क्या है, यानी कि हमें ना A2 निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? A2 के लिए क्या करना पड़ेगा? S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। S2 आपका कितना आया है? 4 आया है, और माइनस S1 कितना आया है? 3 आया है, तो ये हो गया 1। अब बात करते हैं इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें। तो मुझे ना तीसरा पद निकालने के लिए मुझे S3 चाहिए, तो पहले ना मैं S3 निकाल देता हूँ। S3 देखो, S3 निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 इंटू 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब 12 माइनस 9 बोले तो 3। अब मैं निकालता हूँ तीसरा टर्म, मतलब A3 होगा S3 माइनस S2। तो S3 की जगह पे रखता हूँ 3 और S2 की जगह पे 4 है, तो बच्चों आ गया -1। ठीक है, अभी तक मैंने यहाँ तक निकाल दिया। उसी तरीके से आपको 10वां निकालना है। 10वां के लिए मुझे S10 चाहिए और S9 चाहिए, तो मैं पहले ना S10 निकालता हूँ, S9 निकाल लेता हूँ पहले। S9 देखो बच्चों, 4 इंटू 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो 9 चौका 36 माइनस 81 बोले तो -45, ये हो गया -45। S10 की बात करता हूँ मैं, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो 40 और माइनस 100 बोले तो -60। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? A10 होगा बच्चों S10 माइनस S9, तो S10 आया है आपको -60 और -45, तो -60 प्लस 45 बोले तो -15। ठीक है, चलो यहाँ तक तो आपका मसला सही है बिल्कुल। अब जो है ना nवें पद निकालना है, तो nवें पद के लिए पहले ना आप Sn-1 निकाल लीजिए। Sn-1, तो जहाँ भी n है वहाँ पे 4 इंटू n-1 एंड माइनस n-1 का होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 2n एन प्लस 1, यानी कि आपने इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया हुआ है और a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया है। तो 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। अब देखो ध्यान से, 4 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 6n एंड माइनस एन स्क्वायर और -5। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब ना nवें पद की बात हो रही है। nवें पद का मतलब हुआ बच्चों an बराबर Sn माइनस Sn-1, तो Sn की जगह पे कितना है? 4n माइनस एन स्क्वायर और माइनस 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5, तो हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस एन स्क्वायर एंड प्लस 5। देखो माइनस में मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से हो गया, तो एन स्क्वायर से आपका एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 5 यहाँ पे हो गया 5 और माइनस 2n। देखो यानी 4n माइनस 6n। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।
थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट मुश्किल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इसी वजह से मैंने इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। यानी हमें पता क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर विच आर डिविजिबल बाई 6। तो आपको यहाँ पे जैसे नॉर्मली हल लिखते हो लिख दो, और दिया गया में क्या लिखोगे, यहाँ पे 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य हो। तो ऐसे लिखेंगे, प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो सबसे पहला 6 हो जाएगा, फिर 12, फिर 18 एंड डॉट डॉट। इसमें ना आप देख लो ये कितना हो गया आपको 6। डी की बात करता हूँ तो 12 माइनस 6 बोले तो 6 हो गया। और एन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 40 दिया हुआ है ना। हमें एस एन पता करना है, एस एन इक्वल टू वाट। तो हम क्या करते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, तो n की जगह पे मैं रख देता हूँ आपको कितना 40 रख दिया, 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1, और d की जगह पे बच्चों है आपका 6, तो 20 दूनी 40, ये हो गया आपको 20, 2 छक्के 12 प्लस 39 इंटू 6, तो 20 और इंटू 12 प्लस 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 3 का 18 और 5 23, 234। तो 20 इंटू 4 2 6 और 3 1 4, ठीक है, और 2, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 2 छक्के 12 और 2 चौका 8 1 9 और 2 दूनी 4, यानी 4920। आई होप ये क्वेश्चन भी बच्चों आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। बहुत ही आसान सवाल था, बस आपको कुछ नहीं करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एपी बना देना था। एपी बनाने के बाद आपको ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया। एन क्वेश्चन में दिया हुआ है, आराम से आपने एस एन का फॉर्मूला लगाया और आपकी वैल्यू आ गई 4920। बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना आपको। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले इसको समझते हैं हम लोग। 8 के प्रथम 15 गुणजों का, गुणजों मतलब इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल्स, आसान भाषा में कहूँ तो पहाड़ा, है ना। तो आराम से हम लिखेंगे सबसे पहले इसका सॉल्यूशन। 8 के प्रथम 15 गुणज ऐसे लिखते हैं, 8 के प्रथम 15 गुणज। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई, खुद 8 हो जाएगा, 16 24 डॉट डॉट, है ना। इसमें आपको ए कितना हो जा रहा है, 8 हो रहा है। डी की बात करता हूँ मैं तो 16 माइनस 8 बोले तो 8, और अगर एन की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा आपको 15। मुझे ना एस एन पता करना है, यहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं फॉर्मूला एस एन का, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह पे बच्चों कितना है, यहाँ पे 15 है। एन यहाँ पे कितना है आपको 15 है, तो 15/2, 2 इंटू ए की जगह पे कितना 8 है, प्लस 15 माइनस 1, और डी की जगह पे मैं रख देता हूँ आपको 8। बस वैल्यू पुट करनी है आपको। तो 2 8 16 प्लस 15 में से 1 गया 14 और इंटू 8, तो 15/2, 16 प्लस 14 कितना होता है 112। ठीक है, अब गुना करते हैं 15/2 और इंटू 112 और 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 128। मल्टीप्लाई करो, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, देखो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 हासिल 6, 15 छक्के 90 और 6 96, यानी कि 960 आ गया बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो मुझे पूरी उम्मीद है
आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही, वापस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारी हिम्मत अफजाई के लिए आप कमेंट भी करिए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।